चलिए, आज बात करते हैं साहित्य की दुनिया की एक ऐसी किताब की जो शायद सबसे मशहूर है और उतनी ही गलत समझी भी जाती है। एक ऐसा महाकाव्य जिसका नाम तो लगभग हर किसी ने सुना होगा, पर इसकी गहराई में जाने की हिम्मत वो बहुत कम लोग ही करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दांते एलिगिएरी की डिवाइन कॉमेडी की। यहाँ प्रवेश करने वालों, सभी आशाओं को त्याग दो। रोंगटे खड़े कर देने वाले ये शब्द, ये लिखे हैं नरक के दरवाजे पर। जरा सोचिए, दांते, जो इस कविता के हीरो भी हैं, ठीक इसी दरवाजे पर खड़े हैं, और बस अब वो उस अंधेरे और नाउमीदी की दुनिया में कदम रखने ही वाले हैं। पर क्या हो अगर नरक का ये भयानक सफर बस इतना ही ना हो? क्या हो अगर इस अंधेरे के पीछे इतिहास की सबसे बड़े, सबसे खूबसूरत प्रेम कहानियों में से एक छिपी हो? जी हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है ना? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये किताब आखिर है क्या, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरी दुनिया है जिसे दांते ने बड़े ही कमाल के तरीके से बनाया है। देखिए, डिवाइन कॉमेडी, जिसे लिखने में दांते को 10 साल से ज्यादा लगे, असल में 3 हिस्सों में बंटी है। ये एक आत्मा के सफर की कहानी है, भगवान की तरफ। सबसे पहले दांते उतरते हैं इन्फर्नो यानी नरक की गहराइयों में। उसके बाद वो चढ़ते हैं परगेटोरियो के पहाड़ पर, और आखिर में वो पहुंचते हैं पैराडीजो यानी स्वर्ग के 9 अलग अलग स्तरों पर। और दांते का नरक, अरे वो कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है, उसका एक पूरा सिस्टम है, एक डिजाइन है। इसे 9 सर्कल्स यानी 9 वृत्तों में बांटा गया है, और इसका लॉजिक बड़ा सीधा है। पाप जितना बड़ा, सजा उतनी ही गहरी। और दांते, हमारे हीरो, इन सभी 9 सर्कल से होके गुजरते हैं, अपनी आंखों से पापियों को तड़पते हुए देखते हैं। अब अगर किसी को लगता है कि ये सिर्फ धर्म और पाप पुण्य की कहानी है, तो रुक जाइए, क्योंकि अब हम इसकी एक ऐसी परत खोलने जा रहे हैं जो बहुतों को पता नहीं होती। असल में ये किताब एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल हथियार भी थी। हाँ बिल्कुल, दांते सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो फ्लोरेंस के एक सिपाही और एक राजनेता भी थे। और हाँ, वो एक धार्मिक इंसान थे, लेकिन उस वक्त के कैथोलिक चर्च में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था, उससे वो सख्त नफरत करते थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी इस किताब को एक मंच बना लिया, और क्या हिम्मत दिखाई! उन्होंने सत्ता के पाखंड और गलत इस्तेमाल पर सीधा हमला बोल दिया। उस समय की राजनीति को समझना जरूरी है। फ्लोरेंस में 2 गुट थे। एक तरफ थे व्हाइट कैल्व्स, जिसमें दांते भी थे। ये लोग चाहते थे कि फ्लोरेंस आज़ाद रहे, उस पर पोप का ज्यादा कंट्रोल न हो। और दूसरी तरफ थे ब्लैक कैल्व्स, जो चाहते थे कि पोप की ताकत और बढ़े। और ये कोई छोटी मोटी बहस नहीं थी, ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसने दांते की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। और वो साल था 1302। इसी साल सब कुछ बदल गया। दांते के दुश्मन यानी ब्लैक गेल्स सत्ता में आ गए, और आते ही उन्होंने दांते को उनके प्यारे शहर फ्लोरेंस से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया, देश निकाला। और यहीं पे दांते ने अपना बदला लिया, एक ऐसा बदला जो इतिहास में अमर हो गया। उन्हें चुप कराने की कोशिश की गई, लेकिन देश निकाले ने तो उन्हें और ताकतवर बना दिया। उन्हें उनका सबसे बड़ा हथियार दे दिया, उनकी कलम। अपने इन्फर्नो में उन्होंने अपने बड़े से बड़े दुश्मनों को, यहाँ तक कि उस वक्त के पोपों को भी, नरक की आग में झोंक दिया। और सिर्फ झोंका नहीं, बाकायदा नाम लेकर बताया कि देखो, ये यहाँ सड़ रहे हैं, ताकि इतिहास उन्हें कभी भूल ना पाए। तो चलिए अब नरक की आग और राजनीति की इन गलियों से बाहर निकलते हैं और इस महाकाव्य के दिल तक पहुंचते हैं, क्योंकि इन सब के नीचे, इन सब के परे, डिवाइन कॉमेडी असल में एक प्रेम कहानी है। और उस कहानी की नायिका का नाम था बिट्रेस पोर्टिनारी। दांते की शादी तो हुई थी, पर वो एक तरह का पॉलिटिकल अरेंजमेंट था। उनका दिल तो हमेशा से उस लड़की के लिए धड़कता था जिससे वो पहली बार तब मिले थे जब दोनों सिर्फ 9 साल के थे। सोचिए, बस 9 साल की उम्र में हुआ ये प्यार उनकी जिंदगी भर की प्रेरणा बन गया। और उनके रिश्ते की सच्चाई वो तो और भी हैरान करने वाली है। कहते हैं कि पूरी जिंदगी में वो दोनों बस 2 बार मिले थे, सिर्फ 2 बार। और फिर भी इसी एक तरफा प्यार, इसी अधूरी चाहत ने दुनिया की सबसे महान कलाकृतियों में से एक को जन्म दिया। कमाल है ना? इस कविता में बीट्रेस सिर्फ एक औरत नहीं है, वो उससे कहीं ज्यादा हैं। वो एक दिव्य शक्ति बन जाती हैं, एक गाइड। असल में वही हैं जो स्वर्ग से दांते का ये पूरा सफर शुरू करवाती हैं।
वही उसे नरक के अंधेरे से बचाती हैं और उसे रास्ता दिखाते हुए ईश्वर तक ले जाती हैं। तो जैसे दांते ने अपना सफर पूरा किया, वैसे ही अब हम देखते हैं कि समय के साथ उनकी इस रचना का क्या हुआ, और ये भी कि कैसे आखिरकार खुद दांते को भी मुक्ति मिली। इस किताब के जो विषय हैं प्यार, पाप, सजा, मुक्ति, इन्होंने सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी कलाकारों को प्रेरणा दी है। मशहूर मूर्तिकार ऑगस्ट रोडेन से लेकर आज के जाने माने लेखक नील गेमन तक इसका असर हर जगह, हर कला में दिखाई देता है। और आखिर में दांते को इस दुनिया में भी इंसाफ मिला। साल था 2008। पूरे 700 साल बाद फ्लोरेंस शहर ने दांते को दिए गए देश निकाले की सजा को आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया। ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी, ये उस अन्याय और जीत की कहानी का एक आखिरी पन्ना था जो अब जाकर पूरा हुआ। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, ये कैसे हो सकता है कि 700 साल पुरानी एक कविता जो किसी के निजी दर्द, राजनीतिक गुस्से और एक तरफा प्यार से पैदा हुई हो, वो आज भी हमारी संस्कृति पर इतनी गहरी छाप छोड़ सकती है। शायद यही डिवाइन कॉमेडी का असली जादू है।